हेलो स्टूडेंट्स, आज की पोएम हम लोग पढ़ेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर, ये क्लास 12th की पोएम है, आपके क्लास की पोएम है। इसको लिखा हुआ है एड्रियन रिच ने और ये अमेरिकन पोएटिस हैं और इनका जन्म हुआ था 1929 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनका जो साहित्य का इनका जो इंटरेस्ट था वो विमेन फ्रीडम को लेकर इनका बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है। विमेन फ्रीडम को लेकर के इनका झुकाव बहुत ज़्यादा रहा है साहित्य की तरफ। और इस पोएम में हम छोटी सी पोएम इसको देखते हैं, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी। जब ये 22 ईयर्स की थी तो इसका जो डेट है ना वो 1951 इसमें पब्लिश हुई थी। और एक इनकी बुक थी ना, अ चेंज ऑफ वर्ल्ड, अ चेंज ऑफ वर्ल्ड, ये पब्लिश हुई थी। इसी में पोएम जो है पब्लिश की गई थी इनके द्वारा। तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देना है। 1951 में इसको पब्लिश किया गया था इनके द्वारा। और ये सिंबॉलिक पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है। इसमें आंट जेनिफर एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, मतलब कढ़ाई कर रही हैं। कढ़ाई का मतलब क्या है कि एक डिज़ाइन बना रही हैं और उसी के माध्यम से आंट जेनिफर जो है अपने सेंस ऑफ फ्रीडम को व्यक्त करती हैं। एक्चुअली शी इज़ नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ, वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड। एक्चुअली शी फील्स दैट शी हैज़ बीन बर्डनड, शी हैज़ बीन इन टाई, मतलब उन्हें बंधन में रखा गया है। एंड शी डज नॉट लाइक टू फॉलो द मैरिटल ओब्लिगेशंस दैट वन वुमन हैज़ टू फॉलो। तो वो फॉलो करना नहीं चाहती हैं, वो फ्रीडम चाहती हैं। इसी बात को इन्होंने लिखा हुआ है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पोइट कहती हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस एक्रॉस अ स्क्रीन। वो डिज़ाइन कर रही हैं, ध्यान रखिए, एक स्क्रीन है, एक ऐसी स्क्रीन है, इस पर वो टाइगर बना रही हैं, वो टाइगर बना रही हैं, वो टाइगर एक बना रही हैं। और वो टाइगर जो है वो उछलता हुआ दिखा रही हैं, जंप करता हुआ दिखा रही हैं। यहाँ प्रांस का मतलब है जंप। क्या अर्थ है? जंप। तो आंट जेनिफर के द्वारा बनाया हुआ टाइगर जो स्क्रीन पे बना हुआ है वो जंप करता हुआ दिख रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, लाइन नंबर 2। ब्राइट टोपाज मतलब उसका कलर कैसा है? ब्राइट माने चमकीला है। टोपाज का अर्थ होता है पीले कलर का, हल्का येलो कलर का। टोपाज यहाँ हल्का पीले कलर का। तो आप जानते हैं ना टाइगर का कलर कैसा होता है? पीला होता है। डेनिजन्स माने होता है निवासी। क्या होता है? निवासी। कहने का मतलब है कि डेनिजन्स माने रेजिडेंट्स। वो कहाँ का निवासी है? जो टाइगर बना हुआ है उनकी उस स्क्रीन पर एक्चुअली वो निवासी है। कहाँ का? जंगल का। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन माने जंगल, तो वो जंगल का निवासी है। अर्थात जो टाइगर स्क्रीन पे बना हुआ है वह टाइगर जंगल में निवास करता है और उस स्क्रीन पे वह उछलता हुआ दिख रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, अर्थात पेड़ों के नीचे खड़े हुए शिकारियों से, मैन का मतलब आदमी, आदमी का मतलब यहाँ शिकारी, पेड़ों के नीचे खड़े हुए शिकारियों से ये इनका जो टाइगर है वो डरता नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। शिवलरिक माने होता है फुल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी से। शिवलरिक माने बहादुरी से, अर्थात दे पेस इन स्लीक, स्लीक माने शांत भाव से, पेस माने गति, अर्थात ये टाइगर जो हैं अत्यंत शांत भाव से और बहुत ही बहादुरी पूर्वक, सर्टेनिटी माने निश्चित रूप से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्थात
पेड़ों के नीचे खड़े हुए शिकारियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिना डरे हुए वो आगे बढ़ते हैं, अर्थात उनके मन में डर नहीं है। यहाँ स्टेंजा 1 में आंट जेनिफर ये कहना चाहती हैं कि वो भी स्पिरिट से, मतलब अंदर से उनका स्वभाव जो है वो टाइगर के जैसा है। वह अंदर से डरती नहीं है, लेकिन ऊपर से वो बंधन महसूस कर रही हैं। ऊपर से वो आंसर नहीं कर पा रही हैं, वो डिनाई नहीं कर पा रही हैं। मैरिटल ओब्लिगेशंस जो है उनको डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। वो कहीं ना कहीं मानने के लिए विवश हैं, यद्यपि वो चाहती नहीं हैं, लेकिन ऐसा कर रही हैं। उनकी जो सोल है, उनकी सोल टाइगर के सोल की तरह है, टाइगर के नेचर की तरह है, लेकिन वो इस बात को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। यही उनकी परेशानी का कारण है। यदि वो चाहती तो है बोलना, लेकिन बोल नहीं पाती हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। स्टेंजा 2 में चलते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल। आपको बताया मैंने ना कि एक स्क्रीन है जिस पर वो क्या बना रही हैं, टाइगर को बना रही हैं। और टाइगर कैसा है, उछलता हुआ। ऊल, ऊल माने क्या होता है, ऊन, और फ्लटरिंग माने होता है शेकिंग। क्या अर्थ होता है, शेकिंग माने हिल रहा है। तो आंट जेनिफर की अंगुलियां उनके ऊल में, माने जो ऊल से वो बुन रही हैं, उनमें कांप रही हैं। फ्लटरिंग माने कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नेडल हार्ड टू पुल। यहाँ तक कि उनकी जो अंगुलियां हैं, आइवरी, आइवरी माने होता है एलिफेंट के टस्क से, दांत से बनी हुई एक जो नेडल होती है जो बुनने के काम आती है। जैसे आप देखते होंगे गांव में लोग स्वेटर बुनते हैं, तो वही आइवरी है, वो हाथी के दांत से बनाई जाती है। तो पोइट के कहने का सेंस क्या है कि जो ये आइवरी का यूज़ कर रही हैं, आइवरी आप समझ गए ना, हाथी के दांत से बनने वाली एक नीडल होती है जो ऊल का प्रयोग करके स्वेटर वगैरह बुना जाता है। तो यहाँ आंट जेनिफर जो है टाइगर को बना रही हैं। किस पर बना रही हैं, एक स्क्रीन पर बना रही हैं। तो इस स्क्रीन में जब वो बुन रही हैं, तो जो नीडल को इस पार से उस पार, इस पार से उस पार कर रही हैं, उसको इस पार से उस पार करने की ताकत भी उनमें नहीं बची है और उनके हाथ कांप रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड। मैसिव माने बहुत ज़्यादा, वेट माने भार, अंकल्स बेडिंग बैंड, अंकल का जो बेडिंग बैंड, अर्थात एंगेजमेंट के समय आंट जेनिफर के हस्बैंड के द्वारा पहनाई गई रिंग का जो भार है, वह अभी भी उनके हाथ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अर्थात आंट जेनिफर के इंगेजमेंट के दौरान आंट जेनिफर के हस्बैंड के द्वारा पहनाई गई रिंग, उसका भार बहुत ज़्यादा है। अर्थात भार का मतलब रिंग ऐसा नहीं कि 1 किलो की रिंग है, ऐसा नहीं है, बल्कि उस रिंग के पहनने के बाद से उनकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। उस रिंग को पहनने के बाद में उनके ऊपर तमाम प्रकार की बंदिशें लगी हैं और घरेलू काम बढ़ गया है, मैरिटल ओब्लिगेशंस का वर्क बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, बच्चों की देखभाल बढ़ गई है। इस वेट की बात कर रहा है पोएट, मतलब कर रही हैं पोएट। तो कहने का सेंस है कि जो वेडिंग रिंग पहनने के बाद उनकी जो फ्रीडम थी वो ख़त्म हो गई है। उसकी मतलब उस रिंग का जो भार है, अर्थात उस रिंग को पहनने के बाद जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके भार तले वो दबी जा रही हैं। उसके भार से उनका हाथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है, परेशान हो रहा है। तो यहाँ भार उस रिंग का नहीं है, बल्कि रिंग को पहनने के बाद जो जिम्मेदारी का भार है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। यद्यपि वो चाहती नहीं हैं, मतलब वो इस भार को उठाना नहीं चाह रही हैं। शी केम इनटू मैरिज, वो शादी करती हैं, बट शी हैड नेवर थॉट अबाउट द ओब्लिगेशंस ऑफ मैरिज, लेकिन उन्होंने मैरिज की ओब्लिगेशंस को सोचा ही नहीं था। अब वो मैरिज की ओब्लिगेशंस को फेस कर रही हैं और फेस करने के बाद वो पाती हैं कि उनके द्वारा जो अंकल
ने उन्हें जो रिंग पहनाया था, एक्चुअली वो रिंग नहीं थी बल्कि उस जिम्मेदारी की रिंग थी, और उसकी वजह से आज वो मेंटली परेशान हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, पोएम लंबी खींचेगी इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि इसको लंबा बढ़ाएं। अब अगला स्टेंजा देखिए। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डेल्स शी वाज मास्टर्ड बाई। बहुत ही बड़ी बात पोइट कह रही हैं कि जब आंट जेनिफर की मौत हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके डरावने हाथ, मतलब डरावने माने लोगों को नहीं डरा रही हैं बल्कि डरने वाले, मतलब डर उनके हाथों में है, उनके लिए है। विल लाई स्टिल रिंग्ड, वो अभी भी बंधे हुए होंगे, अर्थात रिंग पहनी हुई होंगी। विद ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स का मतलब वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट प्रोलॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम, अर्थात वह अनुभव जो लंबे समय तक बहुत बुरा महसूस कराता है, उसे हम ऑर्डिल कहते हैं। तो अर्थात आंट की मौत हो जाएगी, उसके बाद भी जो जिम्मेदारी की रिंग थी वो उनके हाथों पे होगी, और जो बहुत लंबे समय तक उनको बहुत बुरा फील कराई है, जिसको पहनाने के बाद ही अंकल जेनिफर ने उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। मास्टर्ड बाई मतलब जिसके द्वारा वो कंट्रोल की जाती थी, वह अंगूठी अभी भी, अर्थात जब वो मर जाएंगी उसके बाद भी उनको कंट्रोल करेगी। मतलब जीते जी जीवन में तो उन्हें कंट्रोल कर ही रही थी, और मरने के बाद वे ही वो स्वतंत्र नहीं हो पाएंगी। आगे पोइट कहता है कि द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर उन्होंने पैनल में बनाया हुआ है, वह टाइगर क्या करेगा? विल गो ऑन प्रांसिंग, वो लगातार जंप करेगा। प्राउड एंड अनअफ्रेड, वह गर्व से भरा रहेगा और निडर रहेगा। अर्थात जो टाइगर उन्होंने उस पैनल में बनाया था, वह टाइगर गर्व से भरा हुआ रहेगा और कभी किसी से डरेगा नहीं। अर्थात बच्चों, इस पोएम में आंट जेनिफर ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि, अब इंग्लिश में थोड़ा आप जानिए कि आंट जेनिफर वाज मैरिड टू अ मैन who always mastered her. She did not like the marriage she was in. She actually had thought that after marriage she would be happy and she would be having no problem. But things went wrong after the engagement. In the engagement शी वॉज रिंग्ड विद अ रिंग, मतलब उन्हें रिंग पहनाई गई उनके हस्बैंड के द्वारा। दैट वॉज एक्चुअली नॉट द रिंग ओनली, इट वॉज द रिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज द रिंग ऑफ responsibility, it was the ring of moral obligations, it was the ring of ड्यूटीज़, इट वॉज द रिंग ऑफ मैरिज ओब्लिगेशंस। मतलब आप चाहे जहाँ तक इसको ले जाइए कि रिंग जो थी, ये रिंग ही नहीं थी, ये जिम्मेदारी की रिंग थी, ये मैरिटल ओब्लिगेशंस की रिंग थी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिंग थी, यह डे टू डे लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, बढ़ती हैं, परेशानियाँ बढ़ती हैं, बच्चों की शिक्षा बढ़ती है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पोएटिस एड्रियन रिच सेज दैट एड्रियन रिच मीन्स आंट जेनिफर एक्चुअली डिड नॉट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, जीते जीते मीन्स जीते जी माने लाइफ में, इन लाइफ शी वॉज नॉट फ्री इवन आफ्टर द डेथ, मौत के बाद भी शी वॉज रिंग्ड, मतलब मौत के बाद भी उनके हाथों में वो रिंग जो इंगेजमेंट के समय उनके हस्बैंड ने पहनाया था, वह अभी भी पड़ी हुई थी। अर्थात मौत के पहले माने जीवन में भी और जीवन के बाद भी वो कभी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाई। एड्रियन रिच
यही बात बता रही हैं, वो दुनिया के वेमेन के राइट्स के लिए प्रयास कर रही हैं। आपने क्लास 10th में भी एक पोएम पढ़ा होगा जिसका नाम ट्रीज़ है, इन्होंने ही लिखा हुआ है। उसमें भी अगर आपको कायदे से पढ़ाया गया हो तो वुमेन के राइट्स के बारे में ही बात हो रही है, वहाँ ट्रीज़ का विशेष कोई जिक्र नहीं है। सिंबॉलिक पोएम वो भी है, सिंबॉलिक पोएम ये भी है। और मुझे लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आप बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, पेन पेपर लेके साथ बैठिएगा, नोट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।